भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले मैं कुछ दिनों से कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, लेकिन आज के बाद आपकी वीडियो पर डे आएंगी। क्या है, हम लोग कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश, जिसमें हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जाना था। अब उसी के बारे में आगे बढ़ाते हुए अब हम सीखेंगे आज की वीडियो में प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों को देखते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम तो प्रतिबिंब बनाने के बेटे कुछ 4 नियम होते हैं। पहला वाला नियम चलिए देखते हैं क्या है। ये एक हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये दूरी सेम होती है, ये हमारा इनफाइनाइट है। इसी प्रकार ये दूसरा नियम है। चलिए देखते हैं क्या होते हैं नियम। ये P है, ये F है, ये C है, ये इनफाइनाइट है। इसी प्रकार का हमारा एक तीसरा नियम है, चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। पहला, दूसरा और तीसरा नियम। यहाँ ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है और ये हमारा इनफाइनाइट है। ठीक इसी प्रकार हमारा चौथा नियम आएगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है, ये हमारा इनफाइनाइट है। तो चलिए बेटा पहले पहला नियम देखते हैं क्या कहलाता है प्रतिबिंब बनाने का नियम, क्योंकि हम पहला और दूसरा तो हर एक प्रतिबिंब में यूज करेंगे। चलिए तो देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, उसका पहला नियम क्या है। तो हमारा जो पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, जो हुआ हमारे यहाँ परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। ये हमारा पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से होके आएगी? फोकस से होके जाती है। क्लियर? क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। क्लियर? पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। इसी के साथ ही हमारा दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े अर्थात उसी दिशा में वापस आ जाती है। मुड़ती तो है लेकिन उसी दिशा में वापस आ जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी दिशा में वापस आ जाती है। ये हमारा दूसरा नियम है। क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी दिशा में वापस आ जाती है जब उसका परावर्तन होता है। इसके बाद तीसरा नियम देखते हैं कि फोकस से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या है, फोकस से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगला है क्या, ध्रुव से टकराने वाली प्रकाश की किरण उतने ही कोण पर वापस लौट जाती है। जैसे थीटा पे ये था तो थीटा पे ये हो गया। ये हमारे 4 नियम हैं जिनकी सहायता से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की जो किरण होती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। दूसरा क्या है, प्रकाश एक वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट आती है। ठीक तीसरा, फोकस से होकर निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चौथा क्या है, ध्रुव से टकराने वाली प्रकाश की किरण उतने ही कोण पर वापस आ जाती है। तो ये कुछ 4 नियम हैं जिन्हें हमने चित्रों के माध्यम से समझा है। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के नियम तो हमने सीख लिए, अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है।
चलिए बेटा अब देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा चलेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो बेटा इसकी होती हैं 6 स्थितियाँ। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। और नंबर 3, जब वस्तु सी पर हो। और नंबर 4, जब वस्तु सी अर्थात वक्रता केंद्र तथा एफ के मध्य में हो। और एक और है नंबर 5, जब वस्तु एफ पर हो। और एक और है नंबर 6, जब वस्तु पी तथा एफ के मध्य में हो। तो बेटा जी 6 स्थितियों में हम लोग अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों को बनाते हैं, जिसमें पहली वस्तु अनंत पे रखी हो, जब वस्तु अनंत और सी के मध्य में हो, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी और एफ के मध्य में हो, जब वस्तु एफ पर हो, और जब वस्तु पी और एफ के मध्य में हो। तो बेटा इन 5 प्रतिबिंबों, जो शुरुआत के 5 प्रतिबिंब हैं, इसको तो एक हम ट्रिक के माध्यम से बना लेंगे, और जो 6वीं स्थिति है उसको अलग ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है, कैसे बनाते हैं ट्रिक के माध्यम से प्रतिबिंब। ठीक है, फिर कल उनको बनाना सीखेंगे। आज हम ओनली ये जान लेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक, तो चलिए जी हमने एक दर्पण रखा है, अवतल दर्पण है, और ये हमारा प्रतिबिंब के लिए ये हमने एक मुख्य अक्ष खींच दी। ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, ये हमारा अनंत है। क्लियर। और इसी के साथ हम लोग इस साइड भी बना लें, क्योंकि हमारी ये ट्रिक है। कभी इस साइड तो बनती नहीं प्रतिबिंब, लेकिन हम यदि बना लें तो देखिए क्या बनता है प्रतिबिंब। ठीक, तो चलिए, या फिर ऐसे नहीं करना है तो इसी साइड भी बना लीजिए। पहले वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत पर, फिर उसके बाद वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और सी के मध्य में, फिर वस्तु सी पर रखी हो, फिर वस्तु सी और एफ के मध्य में रखी हो, फिर वस्तु एफ पर रखी हो। तो ये हमारी कुछ 5 स्थितियाँ हैं, और 6वीं स्थिति की बेटा ट्रिक नहीं है, इसलिए उसको हम लोग अलग से सीखेंगे। ये हमारा सी है, ये हमारा अनंत है। वैसे ये प्रतिबिंब तो बनते हैं इसी साइड, लेकिन ट्रिक है सीखने के लिए हमने इस साइड बना लिया। यहाँ बनेगा एक प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा दूसरा प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा तीसरा प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा चौथा प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा 5वां प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, इसकी गिनती डाल लो तो हमें एक ट्रिक बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। 5, यहाँ भी 1 2 3 4 और ये 5। तो हमने 5 स्थितियाँ ली हैं। तो बेटा देखना, अंक मिलाओ पता चल जाएगा। हमने कहा जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए ये मिल रहा है, एक फोकस पर बनेगा। ये पूरे के पूरे होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, और ये दोनों होते हैं छोटे, ये दोनों होते हैं बड़े, और ये होता है बराबर। और सभी के सभी कैसे हैं, उल्टे हैं। तो हमने एक क्वेश्चन किया
कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। उल्टा, वास्तविक, छोटा और फोकस पर बनेगा। अब यदि मैं कह दूं कि जो वस्तु है सी और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फिर तुम बता सकते हो प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य में बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसी प्रकार यदि मैं कह दूं वस्तु सी पर रखी है तो तुम कह सकते हो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, सी आई पर बनेगा, बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक इसी प्रकार यदि मैं कह दूं सी और एफ के मध्य में रखी है वस्तु, तो सी और एफ के मध्य में रखी है तो वस्तु देखिए प्रतिबिंब सी और अनंत के मध्य में बना है, उल्टा बना है, बड़ा बना है और वास्तविक बना है। ठीक इसी प्रकार यदि मैं पांचवी स्थिति लूँ एफ पर वस्तु रखी है तो अनंत पर बना है, बड़ा बना है, उल्टा बना है। ठीक, तो ये कुछ हमारी 5 स्थितियाँ थीं जो इस ट्रिक से आ गई हैं। आगे की जो 6वीं स्थिति है उनको और इसको हम अगली वीडियो में बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है प्रतिबिंब, क्या उसके तरीके हैं। हमने अभी 4 रूल सीखे, जिसमें से पहला था मस्तिष्क के समांतर किरण जाएगी तो वो फोकस से निकलेगी परावर्तन के बाद, और दूसरा था प्रकाशिक वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी दिशा में वापस लौट आएगी, और फिर हमारा एक तीसरा था जिसमें हमारा फोकस से किरण निकल रही थी और मस्तिष्क के समांतर हो रही थी। उसके बाद एक हमारा चौथा था ध्रुव से टकराएगी तो उसकी उसी कोण पे वापस आ जाएगी, और फिर हमारा ये है क्या है, कहाँ से किरण हमारी जा रही है। ये हमारे 5 हमने अवतल दर्पण के 6 प्रतिबिंब होते हैं, जिसमें से 5 हमने इस ट्रिक से सीखे। अंक मिलाइए, आंसर मिल जाएगा फ़ौरन। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।